तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का एक स्टेट विजिट होगा जहां पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा उन्हें इनवाइट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजिट असल में एक ऐतिहासिक विजिट बनने जा रहा है, जबकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये विजिट केवल मात्र दोनों देशों के बीच के जो रिलेशनशिप और बिजनेस है उसे ही मजबूत करने को लेकर नहीं है, बल्कि साथ ही साथ ये जो विजिट है ये भारत और अमेरिका के बीच के कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर करने को लेकर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में 5 से भी अधिक डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, जिनमें M777 के डील से शुरू करके प्रेडिएटर ड्रोन के डील भी शामिल है। इवन कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत अमेरिका से और 6 एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को भी इसी दौरे के दरमियान खरीदने को लेके डील करे। अब दोस्तों अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा देने का बात करने के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत को डिफेंस सेक्टर में भी मजबूत करने के लिए काम करेगा और जिस तरीके की मदद का आवश्यकता भारत को है वो सभी सेक्टर में अमेरिका के द्वारा भारत को मदद किया जाएगा। इवन कई सारी ऐसे हथियार भी है जो अमेरिका किसी अन्य देश को नहीं देता है, उन हथियारों तक को अमेरिका देने के लिए अब तैयार हो चुका है। और दोस्तों अमेरिका भारत को इस तरीके का सहूलियत देने के लिए इसीलिए तैयार नहीं है कि अमेरिका भारत को पसंद करता है या भारत एक उभरता हुआ ताकत है, बल्कि अमेरिका असल में चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका के जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का नीति है उसे समर्थन दे। और दूसरी तरफ भारत को अमेरिका चाइना के खिलाफ भी एक काउंटर बैलेंस के रूप में तैयार करना चाहता है और इसी कारण अमेरिका भारत को महत्वपूर्ण हथियार देने के लिए तैयार हुआ है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर भी चर्चा होगा और दोनों देशों के बीच के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और कितना मजबूत किया जा सके उसे लेकर भी चर्चा होगा। और इन सभी चीजों से आगे बढ़ के महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा, खास करके कुछ ऐसे हथियारों को भारत के द्वारा अमेरिका से खरीदा जाएगा जो भारत लंबे समय से खरीदने को लेकर तैयारी कर रहा था। इनमें दोस्तों M777 आर्टिलरियों को लेकर काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है, जो कि एक हल्के वजन के 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि भारत ऑलरेडी अमेरिका से ऐसे करीबन 145 M777 आर्टिलरियों को खरीद चुका है, जिसे कि भारत के द्वारा अलग अलग सेक्टर में खास करके चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के रीजन में डिप्लॉय किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आर्टिलरी है ये माउंटेन एरिया में काफी बेहतरीन आर्टिलरी है और माउंटेन वॉरफेयर को देखते हुए ही भारत के द्वारा इन आर्टिलरियों को परचेज किया गया है। जबकि बीते कुछ हफ्तों में कई सारे रिपोर्टों में यह भी जिक्र किया गया है कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर M777 आर्टिलरी की ताकत को बढ़ाने को लेकर भी काम करेगा। मतलब M777 के जो 39 कैलिबर है उसे बढ़ा के 52 कैलिबर किया जाएगा ताकि ये और लंबे दूरी तक टारगेटों को निशाना बना सके। पर दोस्तों इस खबर के बारे में पता नहीं था कि भारत और अतिरिक्त मात्रा में M777 जैसे आर्टिलरियों को अमेरिका से खरीदना चाहता है। पर अब के रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है वो अगर सही होता है तो ये कुछ और नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ इंडियन आर्मी को मजबूत करने को लेकर ही भारत की तरफ से उठाया गया कदम होगा। अब दोस्तों बीते कुछ सालों से भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डील फंसा हुआ है, जिनमें MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान ऐसे 18 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। दोस्तों वैसे तो पहले ऐसे 30 ड्रोनों को खरीदने का बात कहा गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ऐसा 18 ड्रोनों को खरीदा जाएगा जो कि 6-6 के संख्या में तीनों बेड़े में बांटा जाएगा। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के पास 6-6 के संख्या में ऐसा ड्रोन होगा। दोस्तों MQ-9 रीपर अनमैन एरियल व्हीकल असल में दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन आर्म्ड ड्रोनों में से एक है और भारत को ऐसे ड्रोन इसलिए चाहिए ताकि दुश्मन के क्षेत्र के अंदर घुस के भी हमला किया जा सके और इंडियन ओशन के जो बड़े रीजन है उसके ऊपर भी निगरानी रखा जा सके। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन का डील केवल मात्र ड्रोन खरीदने को लेकर नहीं, बल्कि इस डील के साथ भारत को ड्रोन के टेक्नोलॉजी भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके भारत शायद अपने ड्रोनों को भी मजबूत बना सके। अब दोस्तों ड्रोनों के अलावा भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के ऊपर भी हस्ताक्षर होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी दोनों देशों के बीच में डील हो सकता है। हालांकि ऑलरेडी भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे एग्रीमेंट हो चुका है जिसके अंतर्गत अमेरिका भारत को आसानी से हथियारों के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता है। और बताया जा रहा है कि इन सभी डीलों में सबसे महत्वपूर्ण डील असल में जेट इंजनों के डील होगा, जो बेसिकली भारत के द्वारा संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत अमेरिका से खरीदा जा रहा है और भारत में इसे को प्रोडक्शन नीति के तहत बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी कुछ और डिफेंस डील है जिसके ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इन डीलों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि हस्ताक्षर होने के बाद शायद इनमें से कुछ डिफेंस डीलों के बारे में पब्लिकली जानकारी दिया जाए। हालांकि अगर दोस्तों ये कोई खुफिया डील हुआ तो शायद ही इसके बारे में कोई जानकारी आएगा। पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान शायद
भारत और अमेरिका के बीच में एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के खरीदारी को लेकर भी चर्चा हो। हालांकि इसे लेकर डील के ऊपर कोई हस्ताक्षर होगा कि नहीं होगा इसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन चर्चा होने का संभावना काफी अधिक है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल भारत के पास टोटल 12 P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्टों को असल में 2 बैच के अंतर्गत परचेस किया गया था, जिनमें पहले बैच में 8 और उसके बाद दूसरे बैच के अंतर्गत 4 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया। पर जब इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था तब कुछ मीडिया रिपोर्टों में जानकारी दिया गया था कि ऐसे टोटल 24 एयरक्राफ्टों का रिक्वायरमेंट है, मतलब और एडिशनल ऐसे 12 एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहिए था, लेकिन बाद में जिक्र किया गया कि 10 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी खरीदना चाहता है। पर इस रिक्वायरमेंट को फिर और घटा के एटलीस्ट 6 एयरक्राफ्ट कर दिया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों से ये चर्चा अटका हुआ है और कुछ जगहों में तो ये भी बताया गया था कि शायद भारत की तरफ से और अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को परचेज ना किया जाए, बल्कि इसके जगह में अपने खुद के मल्टी रोल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट मतलब MMP एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि कुछ समय पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ये 6 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके अनुमति भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि प्राइस को लेकर दोनों देशों के बीच में कुछ इशू था। पर अब बताया जा रहा है कि प्राइस को लेकर फिर से रीनेगोशिएशन किया गया है और उसके बाद ही इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर फिर से चर्चा शुरू हुआ है। और दोस्तों इस बार ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने का संभावना सबसे अधिक है। हालांकि कोई टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को परचेज नहीं किया जा रहा है, जिसका दूसरा मतलब भी ये होता है कि डील असल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ही है। दोस्तों P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के एक्विजिशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हॉल्ट में रख के ऑल्टरनेटिव को भी तलाशा गया, पर फिलहाल अगर देखा जाए तो P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का कोई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है और भारत की तरफ से अगर अपना ऑल्टरनेटिव को बनाया भी जाता है तो इसके लिए भारत को कुछ साल और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता है और एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। दोस्तों P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का महत्व इंडियन नेवी में काफी अधिक है, क्योंकि जब से चाइना इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम मजबूत करने का प्रयास कर रहा है तब से ही चाइना को काउंटर करने का ये एक प्रमुख या कहे तो सबसे बड़े हथियार है। P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगभग इंडियन ओशन रीजन के सभी क्षेत्र को कवर कर सकता है और ये हवा में उड़ते हुए समुद्र के ऊपर तैरने वाले लगभग सभी तरीके के जहाजों को और बोटों को डिटेक्ट कर सकता है। इवन पानी के नीचे तैरने वाले सबमरीनों को डिटेक्ट करने का भी क्षमता इसके पास है और दूसरी तरफ जमीनी सर्वेलेंस का कैपेबिलिटी भी इसके पास है। और दोस्तों इसी कारण की वजह से ही भारत के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को पहले डोकलाम में और बाद में गलवान के घाटी के क्लैश के दरमियान भी डिप्लॉय किया गया था। कई बार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान भी इन एयरक्राफ्टों को जमीनी क्षेत्र के ऊपर इस्तेमाल किया जा चुका है और रिपोर्ट में बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों के पास ऐसा क्षमता है कि दुश्मन के क्षेत्र के नजदीक भी अगर ये ऑपरेट करता है तो दुश्मन इन एयरक्राफ्टों के ना रडार को जैम कर सकता है और ना ही एयरक्राफ्टों के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला कर सकता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे ही हमले को झेलने के लिए बनाया गया है। और इसी वजह से चाइना के साथ दोनों झड़प के दरमियान ही इंडियन नेवी के द्वारा P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को बॉर्डर के इतने नजदीक ले जाया गया था। अब दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेक्स्ट बैच के P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा ऐसे ही डायरेक्टली परचेज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें कुछ ऐसे कंडीशन को रखा जाएगा जो बेसिकली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाने को लेके होगा। मतलब शायद बोइंग कंपनी के सामने भारत की तरफ से एक रिक्वेस्ट रखा जा सकता है जिसके अंतर्गत बोइंग कंपनी भारत से और अतिरिक्त मात्रा में कंपोनेंटों को परचेज करे। हालांकि ये P-8I एयरक्राफ्टों को लेके होगा या बोइंग के अन्य प्रोडक्ट को लेके होगा, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। पर अगर देखा जाए तो बोइंग कंपनी के सप्लाई चेन में कई सारे भारतीय कंपनी है जिनके द्वारा बोइंग के एयरक्राफ्टों के पार्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तक को बनाया जाता है। इवन P-8I एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तो इसके सप्लाई चेन में भारत के 4 महत्वपूर्ण बड़े कंपनी शामिल है, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड शामिल है, जो कि बोइंग के इन एयरक्राफ्टों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करके सब सिस्टम्स का सप्लाई करता है।